गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ है डॉक्टर अमित गंगानी सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। Thank you so much for giving this opportunity to speak with you. It's an honor to have you here. आप एक जयपुर घराने से हैं, आप एक घरानादार कलाकार हैं। तो मेरा पहली क्वेश्चन है आपके लिए, क्लासिकल डांस का टीचिंग प्रोसेस कैसे डिफरेंट होता है घराना और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से? बिल्कुल। जैसे कि आपका नाम निमिनी जी है। निमिनी। निमिनी जी, संस्थागत शिक्षा प्रणाली और गुरु शिष्य परंपरा कि जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम एक गुरुकुल पद्धति से हैं। हमारा देश, जी हमारे प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं रही हैं उनमें गुरुकुल परंपरा विद्यमान रही है। और कुछ समय बाद जब ये संस्थागत शिक्षा प्रणाली आई तो इनको हम इस प्रकार देखते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में ये होता है कि आपकी शिक्षा, जैसे कि पहले होता था कि एक समय के बाद गुरु के पास ही भेज दिया जाता था शिष्य को, और फिर वो वहां पे अपने जीवन के 12 वर्ष कम से कम लगाता था, है ना जी। और मतलब घर से भी उसका एक तरह से वो कटआउट टाइप ही था कि वो घर नहीं जाते थे, या जाते होंगे तो बस कभी कभार। और उस गुरु के आश्रम की और गुरुकुल की और उस विद्या की सेवा करना ही उसका मूल धर्म होता था जी। और गुरु के साथ उसकी दिन रात की, क्योंकि देखिए गुरु के साथ जब हम दिन भर या लगातार जब हम चलते हैं तो उनकी बहुत सारी चीजें हमें जाने अनजाने में भी सीखने को मिलती है, जो कि हम संस्थागत शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं होता। वहाँ बेसिकली होता है कि एक लेक्चर हुआ, सिखा दिया और दैट्स इट। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ विद्या, लेकिन क्या होता है कि जो आप कांस्टेंट जो आप लर्निंग करते हैं, जैसे हम यहाँ डांस रेजिडेंसी में देख रहे हैं कि आप दिन भर हमारे सबके साथ रहते हैं, तो आप धीरे धीरे एक चलना, समझना, बात करने का तरीका, वो सब भी आप में धीरे धीरे इनबिल्ट होना शुरू हो जाता है। और संस्थागत शिक्षा प्रणाली के जैसे हम ये देखते हैं कि इसमें अपना संस्थागत शिक्षा प्रणाली का एक सिनारियो होता है कि भाई उसका एक फॉर्मेट है कि हम इस तरीके से इतना ही, मतलब एक कोर्स पूरा करना होता है जी। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप और तेज भाग सकते हैं तो गुरु क्या करता है, वो आपको उसी रफ्तार से आपको चलाएगा और पूर्ण परिपक्व करके ही आपको उस आश्रम से बाहर, है ना, बाहर की दुनिया में भेजते हैं। जब संस्थागत शिक्षा प्रणाली का एक फॉर्मेट है कि 5 साल आपने मास्टर्स किया, उसके बाद अगर वो, हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स में हम ये कह सकते हैं कि जो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है इसमें गुरु शिष्य परंपरा और संस्थागत शिक्षा प्रणाली में कुछ ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम अभी भी चाहे वो हमारे शिक्षक हैं लेकिन हम उनको दर्जा गुरु का ही देते हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने जैसे मास्टर्स, मैं MS से पढ़ा, तो आज भी हम अपने गुरुजी को गुरुजी कहते हैं, हमने कभी सर कहा ही नहीं, है ना, तो गुरुजी कहा, और बाकी भी साथ में जो थे वो इसी तरह चलते थे। हाँ, ये चीजें दूसरे सब्जेक्ट्स में तो फिर भी चलिए, लेकिन हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसमें गुरु शिष्य परंपरा और संस्थागत शिक्षा प्रणाली लगभग आसपास में ही रहती है। बस इतना है कि उसका एक टेन्योर कम होता है और हमारे तो 5 साल के बाद शिक्षा उस तरीके से जो कहते हैं वो शुरू होती है। ऐसा ही होता है ना जी। और उसमें मास्टर्स होने के बाद ये कहते हैं कि ये सब कुछ चीजों का ज्ञाता है, बस अब इसको कुछ जरूरत नहीं। और हमारी शिक्षा तब शुरू होती है, नहीं होती है। तब तो मतलब जो एडवांस लर्निंग होती है वो तब शुरू होती है जी। और फिर आप जब तक चलना चाहें तब तक आपकी विद्या निरंतर चलती रहेगी जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज विद अस। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।